हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 2025 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस के पासिंग मार्क्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ तुम्हारे लिए कुछ गुड न्यूज भी है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2025 बोर्ड परीक्षा के पासिंग मार्क्स को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पासिंग मार्क्स को लेकर कंफ्यूजन हो रही है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर 2025 बोर्ड परीक्षा का पासिंग मार्क्स क्या है। तो चलिए जानते हैं पहले हम क्लास 12th का पासिंग मार्क्स को लेकर, क्योंकि 10th और 12th का जो पासिंग मार्क्स है वो अलग अलग है। तो पहले मैं तुम्हें क्लास 12th का पासिंग मार्क्स बताता हूँ, फिर मैं तुम्हें क्लास 10th का भी पासिंग मार्क्स बताऊंगा। देखो, क्लास 12th वालों को पास करने के लिए इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर तीनों में अलग अलग पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। जैसे कि जो थ्योरी पेपर्स होता है, जो कि 70 मार्क्स का अगर जिनमें थ्योरी पेपर हो तो 70 में उनको 23 नंबर लाना कंपलसरी है। वहीं 80 मार्क्स की परीक्षा होगी तो 80 में उनको 26 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी वो पास करेंगे। वहीं अगर हम क्लास 10th की बात करें तो 10th का काफी आसान है। उनके लिए इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी में अलग अलग से पासिंग मार्क्स नहीं लाने हैं, दोनों में मिला के 33 लाना है, चाहे तुम जैसे भी लाओ। जैसे एग्जांपल कि कोई भी स्कूल हो, किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे को 18 से कम नंबर इंटरनल असेसमेंट में नहीं दिया जाता है। 18 से कम किसी का भी नहीं आएगा। तो अगर हम मिनिमम इंटरनल असेसमेंट में 18 नंबर लेके चले और अगर कोई बच्चा थ्योरी में 15 नंबर लाया तो 15 प्लस 18 33 नंबर हो जाएगा, वो पास कर जाएगा। फिर क्लास 10th वालों का पासिंग मार्क्स यही है कि इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर दोनों में मिला के उनको 33 नंबर चाहिए। अब तुम जैसे भी लाओ, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया। अब जैसे मान के चलो कोई बच्चा है जिसका इंटरनल असेसमेंट में 19 या फिर 20 ही नंबर आ गया। अब उनको थ्योरी पेपर में 13 नंबर भी अगर आता है ना, अगर थ्योरी पेपर में 13 नंबर भी आता है तब भी वो पास कर जाएगा। और 13 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अगर क्वेश्चन भी लिख कर आ जाएंगे तो उनको 13 नंबर मिल जाएगा। तो क्लास 10th का जो पासिंग मार्क्स रखा गया है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, वो काफी आसान रखा गया है। और जैसे कि मैंने कहा, क्लास 12 वालों को इंटरनल असेसमेंट में, प्रैक्टिकल में, थ्योरी में अलग अलग पास करना पड़ता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि पासिंग मार्क्स 2025 बोर्ड परीक्षा का क्या है। और ये बिल्कुल ऑफिशियल पासिंग मार्क्स है जो कि अभी मैंने तुम्हें बताया है, बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलो अब हम आते हैं अपने दूसरे न्यूज पे, जो कि ये भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये मॉडरेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। बच्चों की तरफ से अक्सर ये क्वेश्चन किया जा रहता है कि सर क्या इस साल मॉडरेशन लगेगी, सर क्या मॉडरेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल, बिल्कुल मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी और मॉडरेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। तो अब सवाल ये आ गया कि सर ये मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि मॉडरेशन पॉलिसी क्या है। देखो, एक्चुअली में सीबीएसई ने 5-5 मॉडरेशन पॉलिसी दी है। अब ये पांचों मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, तो ये पांचों जो मॉडरेशन पॉलिसी है इसके लिए हमने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। एक ही वीडियो में ये सारी चीजों को कवर करना पॉसिबल नहीं है। ले तो अगर तुम्हें देखना होगा तो उसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, जाके देख लेना। ठीक है। हालांकि कुछ कुछ चीजें मैं तुम्हें यहाँ ही बता दे रहा हूँ, जैसे अगर क्वेश्चन पेपर एरर हो या फिर किसी का क्वेश्चन पेपर हार्ड पूछ दिया जाए, तो कुछ कंडीशन होते हैं जिन कंडीशंस पे तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। तो अगर तुम्हारा आंसर गलत भी होता है तब भी उस क्वेश्चन पे तुमको आंसर्स मिलते हैं। तो इसको जानने के लिए, मॉडरेशन पॉलिसी को जानने के लिए ना, तुमको अलग से वो वाली वीडियो देखनी होगी। तो अगर तुम कमेंट करोगे ना तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना। ठीक है। मॉडरेशन पॉलिसी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो मॉडरेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हो गई दूसरी बात मॉडरेशन पॉलिसी से रिलेटेड। क्या इस साल मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी? यस लगेगी। एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन होता है कि इस कंडीशन पे तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। किनको मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको जानने के लिए मॉडरेशन पॉलिसी पहले तुमको जाननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी वो पांचों मॉडरेशन पॉलिसी क्या है। चलो तीसरे न्यूज पे आते हैं, जो कि है तुम्हारे लिए कॉपी चेकिंग से रिलेटेड। और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन कॉपी चेकिंग से रिलेटेड ना हमारे माइंड में यही आता है कि सर ये 2025 बोर्ड परीक्षा का जो कॉपी चेकिंग है ये इजी होगा या हार्ड होगा। देखो, कॉपी चेकिंग की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट अगर कोई बोर्ड कॉपी चेकिंग करता है ना तो वो आईसीएसई है। इसके बाद स्टेट बोर्ड्स में कॉपी चेकिंग होती है। तीसरे नंबर पे तुम्हारा सीबीएसई आता है।
बट ऐसा नहीं कि अगर ये तीसरे नंबर पे आता है तो कॉपी चेकिंग ईज़ी नहीं होगा। कॉपी चेकिंग ईज़ी ही किया जाएगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू आईसीएसई और स्टेट जो बोर्ड्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में ईज़ी उतनी भी नहीं होती है, मतलब एवरेज होता है। जैसे अगर हम आईसीएसई बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो उनका रिजल्ट कभी भी किसी भी साल का उठा के देख लो, तुमको 99 पॉइंट समथिंग तुमको मिलेगा, मतलब पूरा 100% उनका रिजल्ट रहता है। जबकि सीबीएसई का रिजल्ट तुम देखो, कभी 90, कभी 91, कभी 92, 93 ऐसे करके चलता है। तो कहीं न कहीं जो सीबीएसई है वो कॉपी चेकिंग से मतलब कॉपी चेकिंग को लेकर थोड़ा-सा ना एवरेज रहती है, बहुत ज़्यादा ईज़ी भी नहीं करती है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करती है। बट एक चीज़ की मैं तुमको यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे स्कूल में जित जैसा भी कॉपी चेकिंग होता होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा आसान कॉपी चेकिंग होगी। क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है कि कॉपियों की जब चेकिंग होती है तो उनके लिए ना एक टाइम लिमिट रखा जाता है। जैसे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी में उनको मतलब एक कॉपी चेकिंग करने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट का समय मिलता है, ठीक है? तो इस तरह से उनको कॉपियों की चेकिंग करनी होती है। एक चीज़ और मैं तुमको कॉपी चेकिंग से रिलेटेड बताना चाहूँगा कि आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे फेक टीचर्स की तरफ से ना ऐसी वीडियो बनाई जा रही है, खास करके शॉर्ट्स में ऐसी वीडियो बनाई जा रही है, लॉन्ग में भी कुछ लोग बना रहे हैं कि देखो ऐसी कॉपियों की चेकिंग होगी। जबकि मैं तुमको पहले ही बता दूँ कि ये सारे के सारे जो टीचर कॉपियों की चेकिंग बोलते हैं ना कि ऐसे होती है, ये देखो ये बच्चे ने ऐसे नंबर लाए, वो फेक है। क्योंकि कॉपी चेकिंग जब भी होती है, जहाँ पर भी होती है, सीबीएसई अलाउ नहीं करती है कि कॉपी चेकिंग के दौरान वहाँ पे कैमरा ले जाया जाए या मोबाइल ले जाया जाए। तो किसी भी बच्चे का कॉपी को क्या रिकॉर्ड करना ये परमिट नहीं होता है, ठीक है? तो वो जो भी टीचर्स ऐसा करते हैं, वो कहीं न कहीं एक तरह से फेक है, जो कि तुमको ऐसा दिखाया जा रहा है, जो कि मुझे लगा कि ये बताने के लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया है। किसी के झांसे में मत आना कि वो टीचर जो है तुम्हारी कॉपी चेकिंग कर रहा है, तो तुम बोल दो सर मेरे मार्क्स बढ़ा देना। ये सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि कॉपी चेकिंग करने के दौरान कैमरा अलाउ नहीं होता है, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4, जो कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। अभी इधर हाल ही में जो तुम्हारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनकी एक इंटरव्यू आई थी। अब उस इंटरव्यू के दौरान ना उन्होंने एक बात कही कि इधर 2-3 साल से देखा जा रहा है कि जो पासिंग परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो रही है, और कहीं न कहीं डेफ़िनेटली इंक्रीज़ हुआ। 2020-21 में देखा जाए तो 90, 91 था, फिर 92 गया, 93 गया, इस साल 94, 95 ऐसे करके गया। तो पासिंग मार्क्स जो है इंक्रीज़ हो रही है, और उनके तरफ से ये भी आया कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो पासिंग परसेंटेज है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं तुम्हारा पासिंग परसेंट जो है ना इस साल इंक्रीज़ होगा, तो फेल होने के चांसेस इस साल तुम्हारे लिए कम रहेंगे, तो जो कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। एंड एक आखिरी न्यूज़ मैं तुमको देना चाहूँगा, जो कि पेपर से रिलेटेड होगा कि पेपर तुम्हारा ईज़ी आएगा या फिर हार्ड आएगा। देखो तुम्हारा 2025 बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस का जो पेपर रहने वाला है ना, तुम मान के चलो कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड तुम्हारा नहीं पूछा जाएगा। देखो, अक्सर जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में जो पेपर बनते हैं ना, वो सैंपल पेपर के बेसिस पे बनते हैं। सैंपल पेपर से आसान क्वेश्चन आता है, कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया जाता। और अगर इस साल 2025 बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर तुम देखो, और नहीं देखोगे जाके ज़रूर देख लेना यार। इसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, जाके हमारे वीडियो में जाके देख लेना या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मिल जाएगी तुमको, ठीक है? तो सैंपल क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे 2025 बोर्ड परीक्षा का पेपर बनने वाला है। ये हर साल आता है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर के ही बेसिस पे बोर्ड का पेपर बनता है। और इस साल 2025 बोर्ड परीक्षा का जो सैंपल पेपर है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो कि इधर 2-3 साल में ना हार्ड सैंपल पेपर दिया जा रहा था, और बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में भी क्वेश्चन मतलब उससे थोड़े से ईज़ी आ रहे थे। और इस साल तो सैंपल पेपर थोड़ा-सा ईज़ी ही में वे में है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो एक चीज़ कन्फर्म तुम जान लो कि सैंपल पेपर से ईज़ी ही क्वेश्चन आएगा, हार्ड नहीं बनने वाला है। पेपर तुम्हारा ईज़ी रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है? ईज़ी से थोड़ा-सा एवरेज तुम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन हार्ड नहीं पूछा जाएगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से अच्छे से एग्ज़ामिनेशंस दो, अच्छे से एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करो। बाकी आगे जो भी हमारे पास अपडेट आएँगी, वो तुम्हें मैं लगातार देता रहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। और अगर तुम्हें टेलीग्राम चैनल हमारी नहीं देखी होगी, नहीं जॉइन करनी होगी, मिलते हैं दूसरे और अगर किसी भी तरह का
और अगर किसी भी तरह का तुम्हें स्टडी मटेरियल्स चाहिए, चाहे क्लास 10th का हो या फिर 12th का हो या 11th का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुम्हें लेटेस्ट न्यूज़ के साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स भी मिलते रहेगी। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। थैंक यू। बाय बाय।